बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांजेब खान और आप देख रहे हैं कैपिटल इनसाइड विद जहांजेब खान। नाजरीन, आज से कुछ दिन पहले कनाडा की रियासत के अंदर हरदीप सिंह नामी एक सिख रहनुमा का मुबैना तौर पे कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल करने वाले कौन थे और हरदीप सिंह कौन था? हरदीप सिंह खालिस्तानी मूवमेंट का एक रहनुमा था और ये खालिस्तानी मूवमेंट बिलखुसूस है क्या, और क्यों हरदीप सिंह को निशाना बनाया गया इस खालिस्तानी मूवमेंट का सरबराह होने की वजह से? इसके लिए हम पहले ये जानेंगे कि खालिस्तानी मूवमेंट है क्या। आज से कुछ साल पहले यानी 80 की दिहाई में सिख जो हमारे भाई हैं सिख, उनके बीच में नया रुझान पैदा हुआ और वो रुझान ये था कि वो तलाश में थे, उस खालिस्तानी नामी अलग मुल्क की तलाश में थे। खालिस्तान को नाम दिया गया उनके मजहबी रिवायतों की वजह से, और इसी मूवमेंट को लेकर चंद सिख रहनुमाओं ने एक तहरीक का आगाज़ किया जिसे खालिस्तानी मूवमेंट कहा जाता है। आपको याद होगा कि 80 की दिहाई में हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन किया जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कई खालिस्तानी रहनुमाओं को चुन चुन कर टारगेट कर करके उनकी टारगेट किलिंग की गई और उन्हें मारा गया। ये इतना बड़ा और इतना मैसिव मर्डर सुसाइड था, इतनी मैसिव इसमें जो हमने देखी थी कत्ल गारत हुई थी, कि उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट के बहुत बड़े बड़े रहनुमा मुल्क बदर हो गए। उन्होंने अपनी जानें बचाना बेहतर समझा और उन्होंने अपनी जानें बचाकर कनाडा की तरफ रुख किया और कनाडा में जाकर उन्होंने एजाइलम लिया, यानी उन्होंने कनाडा में जाकर पनाह ली। इस पनाह की वजह सिर्फ इतनी थी कि हिंदुस्तानी हुकूमत, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उनके इस ख्याल के खिलाफ थी। हिंदुस्तानी मूवमेंट खालिस्तान के खिलाफ थी। हिंदुस्तानी मूवमेंट सिखों को उनका हक खुद इरादियत देने के खिलाफ थी और यही वजह बनी खालिस्तानी मूवमेंट को परवान चढ़ाने में। यही वजह बनी कि कनाडा में जो है खालिस्तान का एक बहुत बड़ा सेगमेंट आज मुतहरिक है और हरदीप सिंह जो खालिस्तानी मूवमेंट के एक रहनुमा थे, पिछले कुछ दिनों में कनाडा के अंदर उन्हें एक नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया और एक नामालूम अफराद की वजह से वो जो है शहीद हो गए। मैं लफ्ज़ शहीद क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? यकीनन जो शख्स अपने मकसद को लेकर आगे चल रहा होता है और उस मकसद की खातिर वो जो है अपनी जान का नजराना देता है, उसे शहीद तो कहा जाता है। और यही बात हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो है एक निजी इंटरव्यू में भी कहा कि हरदीप सिंह जो हैं वो एक शहीद हैं क्योंकि उनका मकसद नेक था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हरदीप सिंह पर ये अटैक हुआ कनाडा की धरती के ऊपर, तब हरदीप सिंह जो थे वो एक कैनेडियन नेशनल थे, उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट मौजूद था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के रूल्स के मुताबिक वो एक कैनेडियन शहरी थे। और उन पर एक नामालूम अफराद की जानिब से जब हमला हुआ तो कनाडा की गवर्नमेंट ने ये इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो रॉ पे लगाई, यानी कि जो रॉ विंग है हिंदुस्तान का वो इसमें मुतहरिक था और कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक, कैनेडियन गवर्नमेंट के मुताबिक रॉ जो था वो इसमें इन्वॉल्व था हरदीप सिंह के मर्डर के पीछे। इस बयान के बाद जब कनाडा ने यह बयान दिया, उसके फौरन बाद हिंदुस्तान में एक तूफान बदतमीजी देखा गया। तूफान बदतमीजी तो छोड़ें, तमाम हदों को क्रॉस करते हुए ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक ऐसे ऐसे दावों पे आ गई जिनको सुन के शायद हंसी आती है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को, जो कि प्राइम मिनिस्टर कनाडा हैं, उनको उन्होंने दहशतगर्द जो है डिक्लेयर कर दिया और कैनेडियन गवर्नमेंट को दहशतगर्दों की पनाहगाह जो है वो डिक्लेयर कर दिया। ये मजाक अभी चल ही रहा था कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान की एक निजी टीवी की जानिब से कनाडा के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो दावा कर दिया गया कि जी हम कनाडा के ऊपर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि कनाडा और हिंदुस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा फासला है और सर्जिकल स्ट्राइक वैसे हो नहीं सकती। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि हम नेवी के थ्रू, अपनी आबदोजों के थ्रू जो है कनाडा के वाटर टेरिटरी के अंदर जाएंगे और वहाँ हम एक न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। यानी अब उन्होंने धमकी न्यूक्लियर स्ट्राइक की दे दी, यानी न्यूक के इस्तेमाल की धमकी भी दे दी है।
यहां तक भी कहा गया कि जो कैनेडियन हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली है उसको हम स्ट्राइक करेंगे, उस पर हमारे लोग जो है वो दवा बोलेंगे, उसको तबाह करेंगे, वहां के लोगों को मारा पीटा जाएगा। इस हद तक मजाकखेज और इस हद तक जो है मैं समझता हूं कि जहालत से भरी स्टेटमेंट्स इस वक्त हिंदुस्तान का मीडिया दे रहा है। किसके ऊपर? हरदीप सिंह के कत्ल पे जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, जिसको कैनेडियन गवर्नमेंट इंडोर्स कर रही है, उसके हवाले से। अच्छा, अब हिंदुस्तान का कहना यह है कि कनाडा की हुकूमत ऐसे किसी मुल्क को जो है वो उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। किसी भी मुल्क पे यूं ही इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि उनकी सीक्रेट एजेंसीज जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। यकीनन आपके पास कोई सबूत होना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है, आपके पास सबूत होना चाहिए किसी पे इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि टोटली कनाडा जो है वो इस चीज़ से बाखबर नहीं था या वो बेखबर था, ऐसा भी नहीं है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक, कैनेडियन नेशनल टेलीविज़न के मुताबिक, कनाडा ने इस पूरे वाक़ये की तमाम सबूत जो है वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को दिए, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट इन सबूतों को देखने के बाद ना नहीं कर सकी। और ये सबूत सिर्फ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस के हवाले से कैनेडियन गवर्नमेंट ने नहीं दिए, बल्कि 5 मुल्कों की मुश्तरका जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम 5 आईज कहते हैं, 5 आई के मुताबिक भी ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये जो असैसिनेशन अटैक है, इस असैसिनेशन अटैक के पीछे रॉ पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जस्टिन ट्रूडो ने, यानी कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है रॉ के चीफ को मुल्क से बेदखल कर दिया और वापस हिंदुस्तान भिजवा दिया, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से वहाँ के जो कैनेडियन इंटेलिजेंस चीफ हैं उनको उन्होंने दरबदर कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने उनके कैनेडियन चीफ को दरबदर कर दिया, बल्कि उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी को भी बंद करवा दिया गया, और अब न्यू दिल्ली में कैनेडियन हाई कमीशन काम नहीं कर रही। जबकि दूसरी तरफ जो कनाडा में इंडियन हाई कमीशन है उसको भी बंद करवा दिया गया है, और कनाडा में मुकीम लोग अगर अब न्यू दिल्ली के लिए या हिंदुस्तान के लिए वीज़ा लेना भी चाहें तो उन्हें वीज़ा की एक्सेस नहीं दी जा रही। ये वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम कदम है, जो कि अब सफारती तनाव से बढ़ चुके हैं, लफ्ज़ों की गोलाबारी से बातें बढ़ चुकी हैं। सफारती लेवल पे, यानी डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आइसोलेशन, या डिप्लोमेटिक लेवल पे जो आप एक दूसरे के साथ जो आपका डील है, अब ये बात उससे आगे बढ़ चुकी है। अब बात आ गई है जंग के ऊपर। अब जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अब 5 आई के मुताबिक, यानी जो 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके मुताबिक, ये घिनौना काम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत ने, ये घिनौना काम सिर्फ और सिर्फ जो है रॉ ने सर अंजाम दिया है, जिसकी ऊपर अब अमेरिका भी कनाडा के साथ खड़ा है, और अमेरिका का बयान भी मौजूद है जिसमें वो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि उन्होंने जो ये हरकत की। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में 10 अरब यूएस डॉलर का ट्रेड है। ये इतना बड़ा हुजम है, इतना बड़ा हुजम है, इतनी बड़ी ट्रेड है कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो इस ट्रेड के हवाले से भी इस मामले को रफा दफा कर सकती थी, मगर ये हुकूकुल इबाद की एक जिंदा मिसाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि बुनियादी तौर पे कैनेडियन नहीं है, लेकिन सिर्फ चूंकि वो कनाडा में मुकीम है और उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और लॉ उसको कैनेडियन सिटीजन कहता है, सिर्फ इस वजह से 10 अरब डॉलर की ट्रेड को जस्टिन ट्रूडो ने पसे पुश डाला, और हिंदुस्तान के साथ जो है उन्होंने उनको अपने मसल्स दिखाने शुरू कर दिए, सिर्फ इस वजह से कि उनके शहरी को उनके मुल्क के अंदर कैसे असैसिनेट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है दुनिया के सामने कि जहां पर हमें हुकूकुल इबाद की एक झलक नजर आती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर रहा है, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान इससे क्या सबक सीख सकता है, या पाकिस्तान इस सिचुएशन से क्या फ़ायदा उठा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास एक बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, एक बहुत ज़बरदस्त मौका है, जिसमें पाकिस्तान चाहे तो अपने मौक़िफ़ की तायीद पूरी दुनिया में फैला सकता है।
पाकिस्तान हर दफ़ा ये कहता रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता रहा है कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है, हिंदुस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है, हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इस बात को डिप्लोमेटिक सतह पे ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि जब कनाडा और अमेरिका और 5i का जो मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन है, वो जब ये बताता है कि कनाडा में होने वाले इस असैसिनेशन के पीछे रॉ मौजूद है, तो पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस स्टांस की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस लफ्ज़ की तायीद होती है, पाकिस्तान के उस मंजरनामे की तायीद होती है जो पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने रखता रहा है। और आज दुनिया को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ भी कहा, कि पाकिस्तान के अंदर भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके पीछे हिंदुस्तान है, और दीगर मुल्कों के बीच में भी जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। और इसी बात को लेकर हमारे पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे केयर टेकर पीएम है अनवारुल हक काकड़ साहब ने भी एक निजी इंटरव्यू में हरदीप सिंह को एक शहीद डिक्लेयर किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के पास एक गोल्डन मौका है कि वो अपने मौक़िफ़ को पूरी दुनिया के सामने एक दफ़ा फिर रखे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।